Stress is the first warning sign. Hello, I'm Chirishri and welcome to another Real Talk video और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस, फैटिग, टायर्डनेस, काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, कुछ करने की एनर्जी नहीं हो रही है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ में पार्ट लेने के मन नहीं हो रहे हैं, कोई भी जगह पे जाने की इच्छा नहीं हो रहे है, खुद के लिए शो अप करने की इच्छा चले जा रहे हैं, कोई भी चीज़ खुद के लिए करने की इच्छा चले जा रहे हैं, वो एनर्जी नहीं मिल रही है खुद के लिए कुछ करने के, वही जगह से शुरू होते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके बॉडी के फर्स्ट वार्निंग साइन है कि आपके मेंटल हेल्थ को आपके फोकस की ज़रूरत है। आप जहाँ पे भी आप खुद के लिए नहीं रह पा रहे हैं, जहाँ पे भी खुद को चूज़ नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप सडनली फैटिग महसूस कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी शायद टायर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी शायद आप एक ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं कि आपको समझ नहीं आते कि आपको क्या करना चाहिए। आप इतना ज़्यादा थकान में चले जाते हैं कि आपको ना ही खाने का इच्छा होता है, ना ही कुछ काम करने की इच्छा होते है। इस टाइम पे बहुत से लोगों को खाने के भी डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। या तो आप ज़्यादा खा रहे होते हैं या फिर आपको बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होते है। जो स्ट्रेस के फेज़ होते हैं उसमें एक्चुअली खाने की इच्छा जो है वो चले जाते हैं, खाने की जो इच्छा है वो मर जाते हैं। डिप्रेशन में बहुत टाइम होता है कि खाने की इच्छा ज़्यादा हो जाता है, आप ज़्यादा खाना चाहते हैं, बिंज ईटिंग के ज़रिए अपने आप को नम आउट करना चाहते हैं, वो डिप्रेशन में हम ज़्यादा देखते हैं। स्ट्रेस के जो स्टेज है, जो फैटिग वाले स्टेज है, कुछ समझ में नहीं आ रहे, एंक्शसनेस धीरे धीरे करते हुए आपके शरीर में आ रहे हैं, एक फैटिग सा आ जाते हैं। इस स्टेज में आपके बहुत से फिज़िकल सिम्टम्स भी आपको देखने मिलते हैं हेल्थ इश्यूज़ के, और वो सारे चीज़ें होते हैं आपके लिए वार्निंग कि आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। और इस समय अगर आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करते हैं, और इस फेज़ में अगर आप रेकी लेना शुरू करते हैं या फिर थेरेपी में जाते हैं या फिर अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कराते हैं या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, इस सिचुएशन में, इस फेज़ में आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। स्ट्रेस बहुत टाइम जॉब के वजह से आ सकते हैं क्योंकि आप कोई ऐसे जॉब में है जो आपको पसंद नहीं है। स्ट्रेस कोई रिलेशनशिप से आ सकते हैं या फिर ओवरऑल इन जनरल आपके जो करियर के पैटर्न रहे हैं, ज़िंदगी के पैटर्न रहे हैं, वहाँ से आ सकते, या फिर आप ज़िंदगी में कोई भी जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस जगह से आ रहे हैं। नो मैटर स्ट्रेस कौन से सिचुएशन के वजह से आपके अंदर तैयार हो रहे हैं, वो सिचुएशन कोई भी है, जो चीज़ मैटर करता है, जो चीज़ आपके फोकस होने चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपके अंदर की महसूस की क्या है। आप जो स्ट्रेस्ड हो, टेंस्ड हो, समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये जो फैटिग आप में है, इस फैटिग में आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। ये फैटिग, ये स्ट्रेस ताकि आपके अंदर जम ना जाए, इस समय फिज़िकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या फिर जिम जॉइन करना भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब आप इनिशियली
स्ट्रेस के सिचुएशन में है। इनिशियल स्ट्रेस के सिचुएशन में आपको जर्नलिंग करने की भी इच्छा हो सकती है, चीज़ें लिखने की भी इच्छा हो सकती है। जो भी आपके वुंड्स है, पैटर्न्स है, वो कहीं ना कहीं उभर के बाहर आना चाहते हैं। और ये जो सारे पार्ट्स आपके अंदर बाहर आना चाहते हैं, ये जो जगह है आपके अंदर जो स्ट्रेस्ड है, उसके स्ट्रेस बस्टर के लिए आप टॉक थेरेपी के हेल्प ले सकते हैं। यानी कि कोई भी काउंसलर के पास जाते हुए अपने दिल की बात शेयर करना। स्ट्रेस के स्टेज में अपने दिल की बात शेयर करते हुए, अपने बेचैनी वाली एहसास को शेयर करते हुए आप ऑटोमेटिकली एक हीलिंग स्टेट में पहुंच सकते हैं और आपको डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजरने की ज़रूरत नहीं होंगे। आप स्ट्रेस के पीरियड में ही खुद के लिए रहते हुए, खुद को चूज़ करते हुए, खुद को वो प्यार देते हुए आप स्ट्रेस से खुद को निकाल सकते हैं। कोई भी जगह पे अगर आपको स्ट्रेस हो रहे हैं तो उसके कोई ना कोई चीज़ है जिसके अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हो, जो आपको करना नहीं है बट आप वो कर रहे हैं क्योंकि आप हेल्पलेस है। वही हेल्पलेसनेस के पॉइंट में आपको खुद को हेल्प करना है और वही हेल्पलेसनेस के पॉइंट में आपको सल्यूशन ढूंढना है। वही सल्यूशन आपको परमानेंटली स्ट्रेस से मुक्ति दे देंगे। डेफिनेटली म्यूज़िक थेरेपी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोई भी गाना जो सुनते हुए आपको स्ट्रेस हीलिंग वाले सेंसेशन आए, उस तरीके की म्यूज़िक आप सुन सकते हो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन या योगा क्लास या फिर लाफिंग क्लब, ये सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी नए हॉबी क्लासेस, कोई नई चीज़ सीखना, कोई भी नए चीज़ों के ऊपर अपने माइंड को डाइवर्ट करना, जैसे कि मंडला क्लास, जो भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फोकस देते हुए वो चीज़ बनाना होता है, इस तरीके की चीज़ों में फोकस करना, या फिर कलरिंग बुक ख़रीदना अपने स्ट्रेस बस्टर के लिए, या फिर कोई भी ऐप डाउनलोड करना जो स्ट्रेस बस्टर के लिए बने हैं और वहाँ पे बहुत से पज़ल्स है, बहुत से एक्टिविटीज़ है, क्विज़ेज़ है, जिसके ज़रिए आप अपने स्ट्रेस बस्टर के एनर्जी जोन तक पहुँच सकते हैं। ये सारी चीज़ें वेज़ है जिसके ज़रिए आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हील कर सकते हैं। जो भी जगह पे आप स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, जो भी जगह पे आप एंग्शियस महसूस कर रहे हैं, जो भी जगह पे आपके अंदर बेचैनी है, वो सारी जगह को रीअश्योरेंस की ज़रूरत है, कंफर्ट की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है और सेफ्टी की ज़रूरत है। और वही सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट के ज़रिए आप एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच सकते हैं, जहाँ पे आप नेचुरल फ्लो के साथ, नेचुरल यूनिवर्सल फ्लो के साथ फियरलेसली, बिना कोई रेजिस्टेंस के जी सकते हैं। जो भी रेजिस्टेंसेस होते हैं, वो रेजिस्टेंसेस हमारे थॉट्स है और फीलिंग्स है, जो चुभते हुए हमें वो स्टक वाले फीलिंग देते हैं। और वो स्टक वाले फीलिंग से बाहर आने के सबसे ईजी उपाय है कि वो स्टक वाले जोन को फील करते हुए उसके बीनीथ जो इमोशन है, उस इमोशन को समझना, उस इमोशन को समझते हुए, उस इमोशन को प्यार देते हुए, उस इमोशन के कोर रूट को समझना और उस कोर रूट के जो जड़ है, उस जगह पे खुद को रीअश्योर करते हुए, उस इमोशन में खुद को रीअश्योर करते हुए, कंफर्ट देते हुए सेफ फील कराना। आप जितना ज़्यादा सेफ फील करना शुरू करेंगे अपना बॉडी में अंदर, उतनी जल्दी आप फिज़िकल रियलिटी में भी आप रियलिटी मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे जो आपको सेफ फील कराते हैं। सेफ फील करना आपके अंदर शुरू होता है। जब आप अंदर सेफ फील करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक वाइब्रेशन में आ जाते हैं, जब आप सारी वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो आपको सेफ फील कराते हैं। एंड यू कंटिन्यू टू गेट इनटू अ जोन वेयर you are feeling comfortable, safe, secure and here
and feel like the planet Earth is a great place